हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अक्षय सर। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जो जेई और नीट है वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमें टाइम मिल रहा है इस टाइम को हमने यूटिलाइज करना है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि हम सर इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और फिर अगेन ये पोस्टपोन हुए जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस टाइम को हमने यूटिलाइज करना है और इसको जरा भी वेस्ट नहीं करना है। तो आपके इसी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम इस चैनल के ऊपर एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस कोर्स में हम आपके जो मेन स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आप नीट, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग 120 का मार्क्स को आराम से गेन कर पाओगे। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो आप 90 to 100 आराम से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बट आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो जो आपको गाइडलाइंस मिलेंगी सबको फॉलो करना है, जितनी असाइनमेंट्स मिलेंगी सबको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, आपको पता ही है कि आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स की जो वेटेज रहती है वो जेई में भी काफी अच्छी रहती है और नीट में भी काफी अच्छी रहती है। जेई में आपको इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, बट और नीट में आपको इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक इसको कहूंगा मैं, वो है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में से आपको मेंस में 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और मॉडर्न फिजिक्स का ही नीट में आपको अगेन 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स टॉपिक जो है, इसके आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जेई में, और नीट में आपको इसके 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बच्चों, इस बार नीट में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ही 9 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ठीक है, 9 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हो 36 मार्क्स थे और बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से नीट के लिए। जेई मेंस के लिए यहां से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, बट इसकी हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ताकि हम 4 में से एटलीस्ट 3 तो कर पाए। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक। ठीक है, जहां से आपको पता है कि न्यूमेरिकल कहां से आने हैं, केसीएल से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। अब तो जेई मेंस जो था, जेई मेंस ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं आपके कलर कोडिंग के ऊपर भी। ठीक है, तो कलर कोडिंग का आपको पता है कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको नीट में भी देखने को मिलेंगे, उसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एसएचएम बैंड वेव्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, एसएचएम और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एसएचएम का जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ एसएचएम के लिए ही यूज हो। बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आपसे उसका टाइम पीरियड, किसी बॉडी का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लो। ठीक है, आपको बोल जाता है चार्ज है, वो सस्पेंड कर रहा है, तो उसका टाइम ऑफ, उसका आपको टाइम पीरियड बताना है ऑसिलेशन का कितना होगा। किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसको हमने सस्पेंड कर दिया, उसको थ्रो कर दिया किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ठीक है, तो एसएचएम एंड वेव्स में नीट में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वेव्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को आर्गन पाइप से और डॉपलर इफेक्ट से, नीट के लिए। ठीक है, वहीं आपको वेव्स में यहां से या तो डॉपलर इफेक्ट पे मिलेगा या फिर ऑर्गन पाइप से मिलेगा न्यूमेरिकल देखने के लिए। वर्क पावर एंड एनर्जी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इससे सिंपल टॉपिक कोई भी नहीं है। बहुत, इसमें से आपको 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दोनों में ही, जेईई मेंस में भी और नीट में भी। इसके बाद आता है आपका रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स जो सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए। 3 to 4 क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में से। इस बार आई थिंक 5 या 4, हाँ, इतने आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले थे हर एग्जाम में, जितने भी आपके शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। तो बच्चों, वही आपका नीट के लिए सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहां से बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, यहां से आपको 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे देखने को। अब देखो, जो आपका ये मेंस चलेगा, ये जो आपका जेईई मेंस स्टार्ट होगा, ये 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो हम जुलाई 10 से सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो 1 सितंबर तक हमारे पास कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 52 डेज का क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, जेईई मेंस तक का टाइम 52 डेज का हो जाएगा हमारे पास। और जो नीट है, जब तक हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन कवर कर चुके होंगे 52 डेज हो चुके होंगे। बट नीट वालों के लिए बेनिफिट क्या है कि नीट 30 सितंबर को है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इसका फायदा भी है। तो हम एक और टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स। बच्चों, सेमीकंडक्टर में
आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 3। इसमें से आपको एक गेट के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक आपको मीटर के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है, और एक आपको एम्पलीफायर के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसके। ठीक है बच्चों, देखो जब हम ये सब कर रहे होंगे तो हमारे पास एक चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली 7 डेज मिल जाएंगे। ठीक है, 7 डेज के अंदर हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इन 7 दिनों में होगा क्या? स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, ज्यादा डेफिनेशंस नहीं करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे और न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हुए एडवांस तक पहुंचेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे सबको समझेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, साथ में आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, साथ में आपको मैं सॉल्व कराऊंगा एचसीवी मेंस के लिए। जितने भी न्यूमेरिकल मेंस के होंगे उस चैप्टर के एचसीवी में वो सारे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, नीट के लिए भी आपको असाइनमेंट्स डेली मिलेंगी, अलग असाइनमेंट मिलेंगी, हर एक टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट मिलेगी। जिस दिन हम जितना कवर करेंगे आपको उसके ऊपर असाइनमेंट मिलती रहेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको सब कराए जाएंगे। तो आपको इसमें इसके साथ आपको बुक्स भी सॉल्व कराई जाएगी, डीसी पांडे फॉर नीट। ठीक है बच्चों, अब देखो जो जेई एडवांस है वो 27 सितंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो 27 सितंबर तक हमारे पास है, जिसका एग्जाम 6 सितंबर को भी होगा उसके पास 21 डेज हो जाएंगे, उसके पास भी 21 डेज रहेंगे। जिसका 1 सितंबर को हो जाएगा उसके पास 26 डेज होंगे जेई एडवांस को प्रिपेयर करने के लिए। या बहुत सारे बच्चों ने जेई मेंस क्लियर कर रखा होगा, उनका टारगेट होगा जेई एडवांस इस बार। ठीक है, तो बच्चों देखो जब हम जेई, जैसे ही हमारा ये वाला कवर हो जाएगा 1 सितंबर तक, तो 6 सितंबर के बाद 7 सितंबर से हम जेई एडवांस के लिए भी एक स्मॉल कोर्स चलाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितनी आपकी रेजनिक एंड हैलिडे की प्रॉब्लम होगी, एचसीवी में जितनी है एडवांस लेवल की प्रॉब्लम होगी और इरोडोम में जितनी प्रॉब्लम होगी एडवांस की, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब जेई एडवांस का हम शुरू करेंगे तो हमारा फोकस होगा ओनली एंड ओनली एट न्यूमेरिकल्स, कि हमने कितने टाइम के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप लोगों को पता चल जाए कब हमने अपना क्रैश कोर्स शुरू कर दिया। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर्स को करके जाते हैं नीट में, जितने मैंने अभी तक बताए हैं, ठीक है, जितने चैप्टर मैंने अभी बताए हैं, इन चैप्टर्स को अगर हम करके जाते हैं तो हम 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट 120 है। ठीक है, इसके बाद आपको जितना स्कोर करना है आप और चैप्टर्स भी साथ साथ में कर सकते हो। कोई और चैप्टर्स में से भी डाउट होगा वो भी आप पूछ सकते हो। और ये जो जेई वाले प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 90 हमने स्कोर रखा हुआ है कि 90 to 100 हम स्कोर कर पाए। जिनका एग्जाम 1 सितंबर को है उनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि उनको सेमीकंडक्टर उनका नहीं हो पाएगा उस टाइम तक। जिनका 6 सितंबर तक है, कोशिश करूंगा कि उनके दो क्वेश्चन जो आएंगे सेमीकंडक्टर में से वो निकल जाए। तो बच्चों साथ जुड़े रहना, जब तक ये क्रैश कोर्स खत्म नहीं होता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगी। तो ओके बच्चों, बी रेडी एट। तो बच्चों तैयार रहना, 10 जुलाई तो क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है 10 जुलाई। इस डेट को दिमाग में बिठा लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, सामने लिख लो, बोर्ड पे पेज लगा के दीवार पे लिख लो कि 10 जुलाई से क्या शुरू होने वाला है, आपका क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। बहुत ही ज्यादा कंटेंट मिलेगा इसमें और सारा कंटेंट जो होगा वो आपके कंपटीशन का ही होने वाला है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर 10 जुलाई को।